हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। और आज हम समझने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। हम परिमेय संख्याओं के बारे में पहले ही जान चुके हैं। ऐसी संख्या जिसको p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसको p बट्टे क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हो, हम उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा हमने लिख दी है, जो कि आपके सामने दिख रही होगी आपको। ऐसी संख्या जिसको p बट्टे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो आगे करने से पहले इसके कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, हमारे पास एक नंबर है √2। ये एक आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारे पास √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2। √4 का मतलब होता है 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो √4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इस तरह के बहुत सारे अपवाद हमारे पास हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √6 भी है, √7 है, √8 है। √9 नहीं है, क्योंकि 9 का ये जो सिंबल होता है इसको वर्गमूल कहते हैं। 9 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √10 एक अपरिमेय संख्या, √11 एक अपरिमेय संख्या, √12 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने देख लिया अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके अलावा पाई, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका मान हम कई बार क्वेश्चंस में 22/7 लिखते हैं। आप याद रखें, पाई का ये मान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पाई का मान जो है इसके लगभग इसके बराबर होता है। अगर 22 को 3 से डिवाइड करो तो जो आपके पास मान आएगा वो लगभग पाई के बराबर होगा, पर पाई के इक्वल नहीं हो सकता। तो पाई का ये मान होता नहीं है, क्योंकि अगर पाई का ये मान होगा तो पाई को भी हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखें। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, एक्चुअल मान नहीं है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने पाई का मान 22/7 रखा है। तो आप हमेशा याद रखें, पाई एक अपरिमेय संख्या। ये हमने देख लिया यहां पर। तो हमने अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण यहां पर देख लिए हैं। अच्छा, हमने इससे पहले यह पढ़ा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमें यहां पर यह सीखना है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं, तो उनके बीच में अपरिमेय संख्याओं को आप कैसे ज्ञात कर सकें। तो उसको समझने के लिए आपको एक तरह का और अपरिमेय संख्याएं मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0, 1, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जो संख्या होती है हर अंतराल में कभी दुगनी तिगुनी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और मैं अगर संख्याएं लिख के दिखाऊं, जैसे 25 पॉइंट मान लो 47, 477, 4777, 4 टाइम्स 7, इस तरह की संख्याएं भी आपकी अपरिमेय संख्याओं में गिनी जाती है। तो चलिए अब अपरिमेय संख्याओं से संबंधित हम एक दो क्वेश्चन को जरा यहां पर करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1 और 2 के बीच के 3 अपरिमेय संख्याएं हमें बतानी है, ठीक है। तो इसका उत्तर निकालने के लिए आप 1 और 2 के बीच में पहले कोई भी एक संख्या निकाल लो, चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो। तो 1 और 2 के बीच में मैं 1.2 लिख लेता हूं। 1.3 भी लिख सकते हो, 1.4 भी लिख सकते हो, 1.5, ये इसके बीच में आता ना। अगर तुम इसके बीच में कोई भी एक संख्या निकाल सकते हो तो निकाल लो, ठीक है। दशमलव वाली संख्या निकालना हमारे लिए आसान होता है। अब मुझे 3 अपरिमेय संख्या दिखानी है। मैंने बीच में एक संख्या निकाल ली। अब देखो 1.2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। ये संख्या आपकी क्या हो गई?
अपरिमेय संख्या हो गई। और बना सकता हूं मैं, 2 लिखा 0 लिखा, 2 लिखा 0 लिखा, फिर 2 लिखा 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 0 लिखा। इस तरीके से ये बनती चली जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे इसके बीच में एक और नंबर मिला है 1 4 45 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5, इस तरह की जो संख्या होती है ये भी क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। ध्यान रखें, अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि दो संख्याओं के बीच में हम अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब अगर मान लो तुम्हें दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर अपरिमेय संख्या निकालना हो, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये है क्वेश्चन आपके सामने, √2 और √3 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो पहले आप ये चीज समझ लें कि √2 जो है का मतलब होता है 2 का वर्गमूल। ठीक है, तो 2 का वर्गमूल निकालना आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है, तो लगभग उसका मान निकालेंगे हम 1.414। ठीक है, ऐसे ही 3 का अगर वर्गमूल हमने 8th में सीखा है तो वो है 1.732। हमें लगभग इतना पता होना चाहिए। अब 1.414 और 1.732 के बीच में कोई भी एक नंबर ढूंढ लो। तो मैंने एक नंबर ढूंढ लिया 1.455 ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1.46 भी ढूंढ सकते हो, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, इस तरह के बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई भी एक नंबर ढूंढ लो। अब इसी तरीके से लिखते हैं 1.455 4 555 4 टाइम्स 4, इस तरीके से बनता चलेगा। तो मिल गया है ना हमें एक अपरिमेय संख्या। ऐसे ही और ढूंढते हैं 1.51 511 5111 51111 5, इस तरीके से। और ढूंढ सकते हैं 1.62 622 622 और 4 टाइम्स 2, ये भी हमारे पास। तो इस तरीके से मैंने 3 अपरिमेय संख्याएं आपको इसमें बता दी। तो ये टॉपिक हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।